Hi everyone, welcome or welcome back to my channel. I hope you guys are doing really well. First of all guys, I wish you a very happy Navratri. May these 9 days bring you strength, positivity and power to chase your dreams. So guys, आज की वीडियो बहुत स्पेशल होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में मैं बताऊंगी हाउ आई पर्सनली क्लियर्ड माई इंटरव्यू इन अ वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट। ठीक है, सो मैंने अपना इंटरव्यू कैसे क्लियर करा था पहली बार में, तो आज की वीडियो सारी उसी के बारे में है। सो इफ़ यू आर समवन हु ड्रीम्स ऑफ बिकमिंग अ कैबिन क्रू या किसी को भी इंटरव्यू किसी का भी आने वाला है, सो दिस वीडियो इज जस्ट फॉर यू। सो डोंट फॉरगेट टू वॉच दिस वीडियो टिल एंड। इस डिटेल एक्सप्लेनेशन दूंगी कैसे कैबिन क्रू का इंटरव्यू आपको क्लियर करना है पहले अटेम्प्ट में, कैसे कैसे प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट कर लेनी है। सो गाइज लेट्स जस्ट स्टार्ट द वीडियो। Let me just quickly tell you about my background. So guys, I've always been fascinated by the aviation industry, the way cabin crew carry themselves, the uniform, the lifestyle, confidence and everything. So starting से ही बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था इन सब चीज़ों में। So जब मेरी स्कूलिंग चल रही थी, like when I was in school, तब से मैंने अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया था, to be very honest। ठीक है, क्योंकि I still remember कोविड का टाइम चल रहा था एंड माई सिस्टर टोल्ड मी कि एक मूवी है नीरजा नाम करके, एंड ट्रस्ट मी आई एम नॉट अ मूवी पर्सन, तो मुझे मूवीज़ के बारे में इतना कुछ भी नहीं पता, कुछ भी नहीं, आई डोंट वॉच मूवीज़ एंड ऑल। तो मुझे उसने बताया था कि एक नीरजा करके मूवी है, अगर टाइम मिले तो देखियो ज़रूर। तो मैं ऐसी बैठी थी और कोविड का टाइम था, सब लोग घर पे ही थे, स्कूल वगैरह उस टाइम अगर बताऊंगी तो एज पता लग जाएगी, बट हाँ कोविड का टाइम था, स्कूलिंग चल रही थी, स्कूल ऑनलाइन था सब कुछ, तो घर पे बैठ के पढ़ाई हो रही थी। तो मैंने देखी थी वो मूवी, मैंने देखी और पहली बार मैंने कोई मूवी इतने इंटरेस्ट से देखी थी एंड ट्रस्ट मी इतनी अच्छी मूवी थी, इतनी अच्छी मूवी थी। उसके बाद से मेरा इंटरेस्ट इतना ज़्यादा हाई हो गया था इस चीज़ में। और फिर मैंने क्या किया था गाइस, मेरे पास एक नोटबुक थी, ठीक है, एक बहुत ही प्यारी नोटबुक जिसमें मैं कभी कुछ नहीं लिखती थी क्योंकि मुझे मन नहीं करता था उसमें लिखने का, क्योंकि वो थी इतनी अच्छी, तो मेरा मन नहीं होता था कि इसको मैं ख़राब करूँ कुछ भी लिख के। बट मैंने उस दिन वो नोटबुक निकाली थी, ठीक है, और उसमें सबसे पहले स्टार्ट किया था एज बीइंग अ स्पिरिचुअल गर्ल, तो मैंने ओम लिख के स्टार्ट किया, ठीक है, और मैंने सब कुछ लाइक पूरा यूट्यूब छान लिया था कैबिन क्रू के बारे में और सारा उस नोटबुक में निकाला, मतलब लिखा, प्रिपेयर करा, ठीक है। वो नोटबुक अभी भी मेरे पास है ना, उसमें सब कुछ थे, मैंने मतलब कैसे कैसे प्रिपरेशन करनी है, क्या है क्या नहीं, बिकॉज आई हैव नो वन टू गाइड मी, ठीक है, कोई गाइडेंस नहीं थी, किसी से भी नहीं थी, तो जो भी किया मैंने खुद से किया था, सारा यूट्यूब से छान के और जितना भी इंटरनेट सपोर्ट मिल रहा था वो किया था, बिकॉज और कोई था नहीं, और फैमिली में भी, फैमिली बैकग्राउंड भी एविएशन से रिलेशन कुछ भी नहीं है हमारा, ठीक है, बट मैं ही थी पूरे ख़ानदान में पहली, एंड अब थोड़ा स्टार्ट हो रखे हैं सब लोग। तो हाँ, तो ये सारा कुछ मैंने खुद से प्रिपेयर किया था उस टाइम, पूरा नोटबुक में जैसे जैसे क्वेश्चंस होते हैं, क्या क्या पूछा जाता है, बिकॉज आई वॉज अ फ्रेशर, तो फ्रेशर से क्या क्या चीज़ें पूछी जाती है, प्लस मैंने सारी एयरलाइंस के बारे में लिखा था थोड़ा जिसका मुझे इंटरेस्ट था इंटरव्यू देने में, ठीक है, वो सब लिखा था, और क्या क्या इंटरव्यू राउंड्स होते हैं सब कुछ मैंने एक सेपरेट नोटबुक बनाई थी। सो सबसे पहले आप क्या करो, अगर अब भी आप बीच में कहीं स्टक हो, डोंट वरी, अपने आप को उस चीज़ से बाहर निकालो, ठीक है, टेक अ फ्रेश नोटबुक, कुछ भी अच्छी सी नोटबुक जो आपको एकदम अट्रैक्ट करे, आपकी फेवरेट हो, आपको मज़ा आ जाए एकदम देखते ही, ठीक है, टेक अ फ्रेश नोटबुक, उसको अच्छे से डिज़ाइन कर लो, ठीक है, ये सब काम फालतू के लगते हैं बट ये फालतू के नहीं है, ट्रस्ट मी, ठीक है, अच्छे से उसको डिज़ाइन कर लो। मेरी तो ऑलरेडी डिज़ाइन थी तो मुझे कुछ करना नहीं पड़ा था, बट अगर नहीं है सिंपल नोटबुक को लेके भी उसे डिज़ाइन कर लो, प्लस स्टार्ट राइटिंग वट एवर यू हैव एनी इन्फॉर्मेशन, जो भी इन्फॉर्मेशन है आपके पास, स्टार्ट राइटिंग इट, ठीक है, सब कुछ लिखना स्टार्ट करो, अपने आप को थोड़ा सा फोकस रखो, क्या क्या चीज़ें पूछी जाती है, क्या क्या नहीं पूछी जाती है, इधर उधर मत जाओ, क्योंकि आई नो यूट्यूब पे इतना कुछ नहीं मिलता है। जब मैंने स्टार्ट किया था मैंने भी बहुत मुश्किल से किया था, बिकॉज यूट्यूब पे इतनी ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं है। फिर तभी मैंने उस टाइम के बाद सोचा था कि वंस मेरे को थोड़ा सा टाइम वाइम मिलना स्टार्ट करते तो मैं ज़रूर वीडियोस बनाना स्टार्ट करूँगी टू हेल्प उन लोगों को जो मेरे जैसे स्टार्ट कर रहे हैं, जिनको बिल्कुल भी कुछ गाइडेंस नहीं मिल रही है, कुछ भी नहीं पता एविएशन के बारे में, तो उनके लिए ही मैंने स्पेशली ये चैनल अपना ओपन किया था।
सो गाइज अभी आप स्टार्ट करो, ठीक है। नोटबुक लो सबसे पहले, स्टार्ट राइटिंग वट एवर यू नो। अगर नहीं पता मेरे चैनल पे जाओ, आपको डिटेल्ड सब कुछ पता चलेगा, सब कुछ स्टार्टिंग से लेके अभी ये वाली वीडियो तक आपको सब कुछ पता चलेगा। स्टार्ट राइटिंग इट, ठीक है। अपने आप को प्रिपेयर करो। सॉरी मेरे को बार बार वीडियो कट करना पड़ रहा है बिकॉज मेरी फ़ोन की स्टोरेज ख़त्म हो चुकी है यार। अब मुझे बार बार वीडियोस डिलीट करके बार बार बनानी पड़ रही है क्योंकि मेरा फ़ोन की स्टोरेज ख़त्म हो गई है। हाँ एनीवेज, ठीक है। तो हमने सबसे पहले नोटबुक बनानी है, सब कुछ डिटेल में लिखना है, ठीक है। जो जो क्वेश्चंस है सब चीज़ें मतलब बता दिया मैंने ऑलरेडी, राइट। देन आपको अपने ग्रूमिंग पे काम करना है, ठीक है। आपका जो प्रेजेंटेशन होनी चाहिए बहुत अच्छी होनी चाहिए, ग्रूमिंग पे काम करना है। नहीं पता तो अगेन वीडियो है उसके ऊपर। थर्ड इम्पॉर्टेंट थिंग, एयरलाइंस के बारे में पता होना चाहिए। जिस एयरलाइन में आप इंटरव्यू देने जाओ सबसे पहले उसके एयरलाइन के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग एंड द लास्ट थिंग इज कॉन्फिडेंस, ठीक है। कॉन्फिडेंस होगा तभी आप क्लियर कर पाओगे, अदरवाइज आपकी नोटबुक में लिखी हुई चीज़ें भी कोई काम की नहीं है, ठीक है। कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप गलत भी बोल रहे हो, मैं तो कहूँ अगर आप गलत कुछ भी बोल रहे हो ना, तब भी इतने अच्छे से बोलो कि भाई मतलब सामने वाले को सही लगे वो चीज़, ठीक है। आपको पता है कि आप गलत हो, उसको समझ में ही नहीं आएगा कि गलत हो क्या हो, बट इसका मतलब बोलने का तरीका इतना अच्छा रखो कि कॉन्फिडेंट रहो, ठीक है। आपकी आवाज़ में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ठीक है। कॉन्फिडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बार पहले वो यही चेक करेंगे कि आप कॉन्फिडेंट हो कि नहीं हो, तो कॉन्फिडेंस बहुत अच्छे से मेंटेन करना। कॉन्फिडेंस कैसे मेंटेन करोगे, कुछ नहीं है। अगर आपको शर्म आती है कि भाई आप 15 लोगों में कैसे बात करोगे, डोंट वरी। जैसे भी आपको टाइम मिलता है घर में मिरर के सामने जाओ एंड स्टार्ट टॉकिंग। कुछ भी बातें करते रहो भाई, बोलते रहो शीशे के आगे खड़े होके, ठीक है। जब आप बोलना स्टार्ट करोगे आपको अपने आप ही कॉन्फिडेंस इंक्रीज हो जाएगा। बस बोलना स्टार्ट करो, ठीक है। इंग्लिश में बात करना स्टार्ट करो जितना भी हो सकता है। स्टार्ट टॉकिंग इन इंग्लिश विद योर सिबलिंग्स, ठीक है। घर में जो भी है उन सबसे बात करनी स्टार्ट करो, तो भले ही वो आपको रिवर्ट इंग्लिश में दे या ना दे, बट आप इंग्लिश में बात करो, ठीक है। ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत देखी जाती है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड द लास्ट थिंग इज इंटरव्यू डे। सो येस आई वॉज नर्वस बट आई वॉज एक्साइटेड टू। सो इंटरव्यू था, इंटरव्यू के डे पे थोड़ा सा नर्वसनेस भी था बट एक्साइटेड तो मैं बहुत थी। इंटरव्यू बहुत अच्छा गया था। GD हुआ, PR1, PR2 एंड फाइनल राउंड, ये सारे हुए। एंड गेस व्हाट, लास्ट में कॉन्ग्रेचुलेशंस बोला गया यार। सो ये सब चीज़ें इसीलिए हुई क्योंकि मैंने पहले से ही उस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा फोकस थी, ठीक है। हर चीज़ के आंसर्स थे, एवरीथिंग, ठीक है। और मैंने कुछ भी फेक नहीं रखा था। वट एवर आई सेड इट वॉज ऑल रियल, ठीक है। सब कुछ असली था, सब कुछ मेरा पर्सनल था और सब कुछ असली में बोला था, ठीक है। जो भी हुआ था मैंने कहीं से टेपाटापी नहीं करी थी, जो भी था मेरा खुद का था और आई केप्ट इट रियल। सो जितना रियल रखोगे उतना ज़्यादा प्रॉफिट में रहोगे, ठीक है। सो नाउ माई पर्सनल टिप्स फॉर यू जो मैं हर बार देती हूँ एंड अगेन आई एम गिविंग यू नाउ। सबसे पहले गाइज अपने आप को ग्रूम करके जाना, ठीक है। ग्रूमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रूम करके जाओ, ठीक है। अपने आप को प्रेजेंटेबल दिखाओ, अच्छे से आप प्रोफेशनल अटायर वियर करो एंड डू वेरी सटल मेकअप इफ़ यू आर फीमेल। एंड फॉर मेल ग्रूमिंग में अच्छे से करो, बाल अच्छे से सेट करके जाओ। सो फर्स्टली हमारा ग्रूमिंग बहुत अच्छे से करके जाना। सेकेंड, स्पीक क्लियरली एंड स्माइल नेचुरली। सो अच्छे से बात करना, मुंह खोल के बोलना ताकि कुछ भी फंबल ना हो, ठीक है। मुंह खोल के बात करना और स्माइल हर टाइम करते रहना, हल्की हल्की, ऐसे दांत वाली स्माइल नहीं करनी, बिल्कुल नेचुरल स्माइल रखनी है, हल्का सा स्माइल रखना है फेस पे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थर्ड वन इज़ योर पॉस्चर मेंटेन करना, ठीक है। झुक के मत बैठना बिल्कुल भी, सिट स्ट्रेट, मेंटेन एन आई कॉन्टैक्ट, ठीक है। एंड स्माइल जो आपको रखनी है फेस पे। इम्पॉर्टेंट थिंग इज डोंट फेक योर एक्सेंट, बी पोलाइट, बी पॉलिश, जो भी है रियल रखो, ठीक है। नकली रखोगे उनको पता चल जाएगा। सो डोंट फेक योर एक्सेंट्स, जो भी है कीप इट रियल। रिसर्च द एयरलाइन यू आर अप्लाइंग फॉर, जिस भी एयरलाइन के बारे में अप्लाई करना चाह रहे हो
पहले उसके बारे में पढ़ के जाना, ठीक है। ऊपर ऊपर से पढ़ना, जैसे मैंने बताया है, ज़्यादा डिटेल में मत पढ़ना। जस्ट स्टार्टअप और जो वो चीज़ें डेस्टिनेशंस पे जाती है वो सारी जगह के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। और ज़्यादा कुछ नहीं, बस ये सब चीज़ें पढ़ के जाना जब भी जिस भी एयरलाइन में जाओगे इंटरव्यू देने। लास्टली, जस्ट बी काम, कॉन्फिडेंट एंड बी पॉजिटिव थ्रू आउट योर इंटरव्यू। जो भी होगा देखा जाएगा, ऐसे सोच के जाना, ठीक है। देखा जाएगा तो नहीं, बट हाँ अपना बेस्ट देना, काम रहना थ्रू आउट द इंटरव्यू, स्माइल रखना, मेंटेन एन आई कॉन्टैक्ट एंड सिट इन अ वेरी नाइस पोस्चर, क्योंकि पोस्चर वगैरह ये सब चीज़ें अगेन बहुत देखते हैं, ग्रूमिंग बहुत देखते हैं, कॉन्फिडेंस तो देखेंगे, प्लस कम्युनिकेशन स्किल्स तो आपकी अच्छी होनी चाहिए। सो यस, ये सब चीज़ें थी पर्सनली जो मैं आपको सजेस्ट करूँगी, पर्सनली जो मैं आपको क्या बोलते हैं टिप्स दूंगी, ठीक है। ये मेरी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी थी, तो ऐसे मैंने अपने आप को प्रिपेयर किया था, क्योंकि मैंने ऑलरेडी सब कुछ लिख रखा था अलग से नोटबुक में, सब कुछ था मेरे पास, ठीक है। सो ऐसे तो मैंने प्रिपेयर करा था, ये मेरी पर्सनल स्ट्रैटेजी थी। सेकेंड, हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग होती है डैट इज़ ग्रूमिंग, ठीक है। ग्रूम अपने आप को बहुत अच्छे से रखना चाहिए इंटरव्यू के टाइम पे, वैसे भी रखना चाहिए, बट इंटरव्यू के टाइम पे हमें ज़्यादा अच्छे से ध्यान देना चाहिए। पर्सनल प्रेजेंटेशन वो लोग बहुत देखते हैं, सो ट्राई कि आप ग्रूमिंग बहुत अच्छे से करके जाओ। इफ़ यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट ग्रूमिंग, सो इसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाया है, गो टू माई चैनल एंड वॉच दैट वीडियो, ठीक है। ग्रूमिंग का अच्छे से मेल कैबिन क्रू प्लस फीमेल कैबिन क्रू दोनों के बारे में बनाया है। स्टिल इफ़ यू हैव एनी डाउट तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं रिप्लाई करती हूँ, ठीक है। तो ग्रूमिंग के बारे में सेकंड इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारी ग्रूमिंग प्रेजेंटेशन, ठीक है। तो ग्रूमिंग, अपने आप को अच्छे से ग्रूम करके जाना इंटरव्यू में, ठीक है। क्योंकि पहले तो वो आपका ऑफकोर्स कम्युनिकेशन स्किल्स देखते हैं, बट सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज ग्रूमिंग। आप कितने अच्छे से अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हो, बिकॉज एविएशन इंडस्ट्री इज़ इट्स वेरी वेरी गॉर्जियस इंडस्ट्री, सो इसमें थोड़ा सा देखा जाता है। सो अच्छे से ग्रूम करके जाना अपने आप को, ठीक है। कोई भी डाउट आता है ग्रूमिंग का, कुछ भी नहीं पता, तो मैंने वीडियो बनाई है, प्लीज़ गो एंड वॉच इट, उसको अच्छे से देखो। कोई दिक्कत आती है कमेंट कर देना, मैं रिप्लाई करूँगी, ओके। सो या सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज ग्रूमिंग एंड योर पर्सनल प्रेजेंटेशन। सो गाइज, थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग अब आती है जो आपने इंटरव्यू देना है। जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने 2-3 एयरलाइंस के बारे में अच्छे से सर्च किया था जिसका मुझे इंटरव्यू देना था, ठीक है। सो अगर आपको किसी भी एयरलाइन का इंटरव्यू देना है, पहले आपको उस एयरलाइन के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। वो एयरलाइन कब स्टार्टअप हुई थी, उसका स्टार्टअप कब था, और कितने डेस्टिनेशंस वो जाती है, और मतलब सब कुछ आपको एयरलाइन के बारे में पता होना चाहिए। ऊपर से एकदम डिटेल्ड भी नहीं पता होना चाहिए, ऊपर से थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए अबाउट द एयरलाइन, ठीक है। एयरलाइन के बारे में ध्यान रखना, उसके सारे क्वेश्चंस को याद रखना, ठीक है। जो PI1 में पूछे जाते हैं क्वेश्चंस, उसको अच्छे से प्रिपेयर करना, ये सारी चीज़ें अपनी नोटबुक में बना लेना, ठीक है। 4-5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर बार पूछे जाते हैं वो मैंने लिंक दूंगी डिस्क्रिप्शन में, प्लीज़ वॉच इट, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो, ठीक है। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने नोटबुक बनानी है, उसमें सब कुछ लिखना है, सब कुछ, ठीक है। सारे क्वेश्चंस लिखने हैं विद आंसर्स, ठीक है। सारी स्ट्रैटेजीज लिखनी है, क्या क्या चीज़ें मेंटेन करनी है वो लिखनी है, ठीक है। सो दैट वाज माय जर्नी ऑफ बिकमिंग अ cabin crew from preparation to selection in the first attempt. I hope this video helps you, motivates you and gives you a clear idea of what to expect. If it did, don't forget to like, don't forget to subscribe, don't forget to comment on my channel. It really means a lot to me. And once again, a very very happy Navratri to all of you. Stay fit, stay healthy, stay stylish, fly high. See you in the next video. Take care. Bye.